बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर गुड। इसी साथ व्यूअर्स आज हम एक्सरसाइज 3D को कंटिन्यू करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट मैंने राइट डाउन की है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास फैक्टराइज। पार्ट ए है 36m² - 48mn + 16n²। तो देखिए व्यूअर्स, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और जिसमें अभी हम इसको, ये हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म जैसे कि आप देख रही हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ये हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर है व्यूअर्स, दैट इज 6m होल का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है व्यूअर्स 4n होल का स्क्वायर। देखिए a² + b² माइनस एज इट इज 2a हमारे पास क्या था 6m और b हमारे पास 4n था। ठीक है व्यूअर्स, आई होप कि ये पार्ट आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को a का स्क्वायर, a की स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और लास्ट टर्म को b की स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसके अंदर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं -2ab। तो आप यहाँ पे फार्मूला आइडेंटिटी अप्लाई करें कि a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b होल का स्क्वायर। तो देखिए बस a हमारे पास 6m है और b हमारे पास 4n है, तो होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास पार्ट सॉल्व हुआ। इसी तरह मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो उसमें देखिए हमारे पास क्या है, हेयर वी हैव 1/3 p² - 2/3 pq + 1/3 q का स्क्वायर। तो देखिए व्यूअर्स, इसमें हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नहीं है फर्स्ट और लास्ट टर्म में, अगर इसके साथ 1/3 है हमारे पास, क्योंकि 1/3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से 1/3 कॉमा ले लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, p² बचेगा, ये 3 हमारे पास बाहर आ गया, 2pq बचेगा और ये 3 हमारे पास बाहर, तो यहाँ हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा q²। तो 1/3 एज इट इज a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2a × b प्लस। ठीक है व्यूअर्स, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास p - q होल स्क्वायर एंड 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए बस हमने क्या किया, इसमें से 1/3 को कॉमन लिए, उसके बाद हमारे पास देखिए आप a² + b² - 2ab की फॉर्म में मैंने ये राइट डाउन किया। तो आप आइडेंटिटीज के साथ यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह इसको क्लोज फॉर्म में हमने लिख दिया। मूव टू थर्ड पार्ट। तो देखिए वर्स हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, 16r² - rs + 1/64 s का स्क्वायर। जैसा कि आप फर्स्ट टर्म देख रही हैं, ये 4r² होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको व्यूअर्स में। यहाँ पे 1/64 8 का स्क्वायर होता है और s² एज इट इज, तो स्क्वायर आ गया हमारे पास -2 × 4r × 1/8s। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पे हमारे पास 2 4 8 और या इसको आप ऐसे कटिंग कर सकती हैं, 2 1 2 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4r होल का स्क्वायर माइनस 4r × 1/4s + 1/8s। ठीक है व्यूअर्स, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट। तो हियर वी हैव 4r² - rs + 1/8s का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दिस इक्वल्स टू a हमारे पास 4r है, सॉरी, और b हमारे पास b हमारे पास 1/8s होल का स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है व्यूअर्स, इसकी रीजन मैंने आपके सामने लिखी थी फर्स्ट पार्ट में कि ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है a² + b² - 2ab। तो 2ab आप जब यहाँ पे प्रोड्यूस किया आपने, तो देखिए कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, rs आ गया। ओके व्यूअर्स, आई होप कि ये पार्ट भी आपको समझाया होगा। इसी तरह लास्ट पार्ट देखिए व्यूअर्स इसका, डी पार्ट, दैट इज 25 - 10 tu + t² u²। तो इसको व्यूअर्स हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, लास्ट में लिख सकते हैं tu होल का स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 2 × a हमारे पास 5 है और b हमारे पास tu है। ठीक है व्यूअर्स, तो इसको देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सिंस a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b होल का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे a 5 है और b हमारे पास tu है, तो tu होल का स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हुआ। तो देखिए व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फैक्टराइज 32 a² - 98 b²। इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे दोनों 2 के फैक्टर्स हैं, 32 भी और 98 भी। यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो वी हैव 16 a² - 49
बी का स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूँ 4a होल का स्क्वायर माइनस 7b होल का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि पार्ट आपको यहाँ तक समझाया होगा। तो सिंस वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको लिख सकता हूँ व्यूअर्स में 2 इंटू 4a माइनस 7b 4a प्लस 7b। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह व्यूअर्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट बी सॉरी। तो देखिए हमारे पास गिवन है सी स्क्वायर माइनस 1/4 डी स्क्वायर, तो सी होल का स्क्वायर माइनस ये परफेक्ट स्क्वायर है माइनस, क्योंकि माइनस है हमारे पास तो हमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है 2d होल का स्क्वायर। एज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से क्या आएगा सी माइनस 1/2d और यहाँ से आ जाएगा सी प्लस 1/2d। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। Now move to part C. Here we have perfect square 9h square over 100, ये भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है 16k स्क्वायर, और मिड में मेरे पास साइन क्या है माइनस, तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं व्यूअर्स 3h/10 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, h का स्क्वायर a स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4k होल स्क्वायर, दैट्स इट 3h माइनस 10 ओवर 10 सॉरी माइनस 4k 3h ओवर 10 प्लस 4k। रीज़न क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आई होप कि पार्ट व्यूअर्स आपको समझाया होगा। इसी के साथ मूव टू नेक्स्ट पार्ट डी। तो देखिए व्यूअर्स हमें गिवन है एम स्क्वायर माइनस 64 एन स्क्वायर, तो यार जैसे कि आप देख रहे हैं ये एम स्क्वायर भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो एम का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूँ 8n स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64। तो अब आप लिख सकते हैं व्यूअर्स जैसे हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको राइट डाउन करें एम माइनस 8n स्क्वायर एम प्लस 8n स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कि ये पार्ट व्यूअर्स आपको समझाया होगा। तो इसी के साथ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और देन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन प्लीज़। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी वीडियो की क्वालिटी को अपग्रेड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो क्लियर स्क्रीन पर नहीं आ रही तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।